नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई से 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2026-27 तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया। देश भर में गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। श्रीलंका की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पावर पार्टी ने संसदीय चुनाव में भारी जीत दर्ज की और जोहान्सबर्ग में चौथे तथा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर आज बिहार के जमुई से 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनजातीय समुदायों का उत्थान और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। श्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और समृद्ध आदिवासी विरासत तथा संस्कृति पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने 2 जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों के संग्रहालय और 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का भी उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के समृद्ध इतिहास और विरासत को संरक्षित करना है। प्रधानमंत्री जमुई से वर्चुअल माध्यम से PM जनमन अभियान के अंतर्गत बनाए गए 11,000 घरों के गृह प्रवेश में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार जनजातीय समुदाय की विरासत और संस्कृति के लिए संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। जमुई में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने PM जनमन और धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान शुरू किया है। देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के लिए इस तरह की पहल तैयार करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। श्री मोदी ने इस अवसर पर आदिवासी बहुल जिलों में बिरसा मुंडा गौरव उपवन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने देश के आदिवासी गौरव, विरासत, संस्कृति तथा परंपरा के साथ न्याय नहीं करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना की। श्री मोदी ने कहा कि हमने आदिवासी बहुल क्षेत्रों को आकांक्षी जिलों में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदाय के ज्ञान और परंपरा की प्रशंसा करते हुए उन्हें संरक्षित करने पर बल दिया। जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। आज डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सेना हो, हर प्रोफेशन में आदिवासी बेटे बेटियां आगे आ रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते दशक में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर संभावनाएं बनी है। बीते 10 सालों में NDA सरकार ने 2 नई सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अनेक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, दर्जनों ITI आदिवासी बाहुल्य जिलों में बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जनजातियों की शिक्षा, उपचार और रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय की 20 लाख लखपति दीदियों को सरकारी सहायता प्रदान की गई है।
इस समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा और शहीद सिद्धो कान्हू के परिवार के सदस्य मंडल मुर्मू को भी सम्मानित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा देश के स्वाधीनता आंदोलन के महानतम नायकों में से एक हैं। श्री शाह ने जनजातीय गौरव दिवस पर आज नई दिल्ली के बासिरा पार्क में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय सदैव भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा। गृहमंत्री ने कहा कि कम उम्र में ही भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन राष्ट्र और जनजातियों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जल, जमीन और जंगल यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। अगरतला में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जनजातीय समुदाय का इतिहास महान और विस्तृत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के प्रांगण में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है। इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती प्रतिवर्ष 15 नवंबर के दिन ये दिवस मनाया जाता है। झारखंड के वीर बिरसा मुंडा प्रकृति के असीम प्रेमी थे। सभी लोग इन्हें जल, जंगल, जमीन के रक्षक के रूप में याद करते हैं। बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय समुदाय के नेता थे। बिरसा मुंडा झारखंड की मुंडा जनजाति से थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन शुरू किया था। उस समय लोग उन्हें धरती का पिता कहकर पुकारते थे। उन्होंने अंग्रेजों की धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। बिरसा मुंडा ने सामंती व्यवस्था के खिलाफ भी आंदोलन चलाया। उन्होंने जमींदारी प्रथा के विरोध में बड़ी लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा झारखंड की भूमि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे लाखों आदिवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय के लोगों का तेजी से विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रपति के संदेश का आज शाम 5:30 बजे FM गोल्ड और FM रेनबो नेटवर्क सहित विभिन्न स्टेशनों से पुनः प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 2 दिन के इस महोत्सव का उद्देश्य बोडोलैंड, असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बोडो समुदाय के लोगों को एकीकृत करना है। इस महोत्सव का विषय है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में दूसरे चरण और महाराष्ट्र के एक ही चरण में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता प्रचार में जुटे हैं। धनबाद के टुंडी में चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कड़ी आलोचना की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गोड्डा में कहा कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर सभी वादे पूरे किए जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव ने देवघर में कहा कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांट रही है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और वामपंथी दलों के नेता भी राज्य में चुनावी रैलियां तथा रोड शो कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। सांगली में एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है और समान विचारधारा वाले दल इसका विरोध करने के लिए महाविकास अघाड़ी के छत्र के नीचे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह हिंगोली, यवतमाल और चंद्रपुर में आज प्रचार करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी।
निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल की श्रृंखला में आज बात महाराष्ट्र के पुणे जिले की कसबा विधानसभा सीट की। कसबा विधानसभा क्षेत्र शहर के बीचों बीच स्थित है और जिले की राजनीति में भी इसका उतना ही महत्व है। 1995 से 2019 तक इसे भाजपा का गढ़ माना जाता था। भाजपा के दिवंगत सांसद गिरीश बापट ने करीब 35 साल तक इस विधानसभा क्षेत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। दिवंगत भाजपा विधायक और पुणे की पूर्व महापौर मुक्ता टिळक ने 2019 का चुनाव जीता था, लेकिन पिछले साल उनके निधन के कारण यहाँ उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने भाजपा उम्मीदवार हेमंत रासने को हराकर कस्बा पर भाजपा का कब्जा खत्म कर दिया। इस चुनाव में धंगेकर और रासने आमने सामने हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गणेश भोकरे को मैदान में उतारा है। कस्बा विधान क्षेत्र के नतीजों में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। इस सीट के लिए कुल 12 उम्मीदवार है। मनोज क्षीरसागर, आकाशवाणी समाचार, पुणे। देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2027 तक सालाना 6.5 से 7% के बीच बढ़ने का अनुमान है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार संरचनात्मक सुधार और अच्छी आर्थिक संभावनाएं भारत की आर्थिक वृद्धि में सहायता करेंगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने कहा था कि देश की आर्थिक वृद्धि बरकरार है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.2% रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। गुरु नानक जयंती आज देश विदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सिख धर्म की स्थापना करने वाले सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती को गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। उनका जन्म 1469 में राय भोईदी तलवंडी में हुआ था। ये स्थान अब पाकिस्तान में है और इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षाओं में समानता, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल दिया। सतगुरु नानक परगटया मिटे तुंद जग चानन हो। सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन हुआ। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को मनाने के लिए अमृतसर में हरमंदिर साहिब और पूरे भारत में अन्य सभी गुरुद्वारों को भावपूर्ण ढंग से सजाया गया है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी को नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं द्वारा कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव जी से संबंधित गुरुद्वारों में भी शीश निवाने के लिए तांता लगा हुआ है। सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव जी 14 वर्षों तक रहे थे और यहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बीच 2656 श्रद्धालुओं का एक समूह गुरु नानक देव जी के पाकिस्तान स्थित जन्म स्थान ननकाना साहिब में नतमस्तक होने के लिए अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट से वहां पहुंचा है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीलंका की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पावर पार्टी ने संसद में 2/3 बहुमत हासिल करके शानदार जीत हासिल की है। वामपंथी गठबंधन ने 225 सदस्यीय सदन में 159 सीटें जीती हैं। श्रीलंका में सत्ताधारी नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन ने पूरे द्वीप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 में से 21 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है। राष्ट्रपति अनुरकुमार दिस्सनायका के गठबंधन ने संसदीय चुनाव में सीटों और वोट शेयर के मामले में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी दर्ज किया। इस चुनाव में कई चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए, जैसे कि कई पूर्व मंत्रियों ने संसद में सीट पाने में असफलता पाई और वहीं श्रीलंका की राजनीतिक परिदृश्य में लंबे समय से प्रभावी बड़े दल हाशिए पर रह गए। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच आज रात 8:30 बजे से शुरू होगा। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल इस 14 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई से 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया। देश भर में गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं।
श्रीलंका की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पावर पार्टी ने संसदीय चुनाव में भारी जीत दर्ज की और जोहान्सबर्ग में चौथे तथा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।